सिटी सिरोही। राजस्थान के साउथ वेस्ट पार्ट में स्थित 5179 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला सिरोही डिस्ट्रिक्ट एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का 27वां सबसे बड़ा और 4वां सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, जो अपनी बाउंड्रीज को लॉक करता है वेस्ट में जालोर, नॉर्थ में पाली, ईस्टर्न साइड में राजसमंद व उदयपुर और साउथ पार्ट में इंटर स्टेट बॉर्डर गुजरात से। वही सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिरोही डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 10,36,346, जो सिरोही को बनाता है बूंदी के बाद राजस्थान का 31वां सबसे हाईएस्ट और प्रतापगढ़ के बाद तीसरा सबसे लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। सिरोही जिले में तकरीबन 97% लोग हिंदू रिलीजन और 3% अदर रिलीजन के हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि सिरोही राजस्थान का सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। वही भाषा के रूप में इस क्षेत्र में देवड़ावाटी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाड़ी और गुजरात बॉर्डर से सटा होने के कारण कुछ क्षेत्रों में मारवाड़ी और गुजराती मिक्स लैंग्वेज भी बोली जाती है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सिरोही का बेहतरीन लोक नृत्य पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से सिरोही की ग्रासिया जाति द्वारा विवाह के दौरान किया जाता है। इसके अलावा मादल, कूद व जावड़ा डांस भी सिरोही का ही प्रसिद्ध है। वही अगर हम बात सिरोही की इम्पोर्टेंट हिस्ट्री की करें तो इतिहास के पन्नों में झांकते से पता चलता है कि सिरोही पर 4वीं शताब्दी तक मौर्य वंश का शासन था। उसके बाद में सोलंकी व परमार राजपूतों ने सिरोही की धरती पर शासन किया, लेकिन समय बीतता जाता है और 15वीं शताब्दी आते आते सिरोही रियासत पर चौहान वंश की देवड़ा जाति का शासन आ जाता है। उनके शासक राव सोबजी ने 1405 ईस्वी में सिरा नाव की पहाड़ी पर एक शिवपुरी नामक शहर की स्थापना की, लेकिन जल्दी 1425 में उनके पुत्र सहजमल ने शिवपुरी को रूपांतर कर एक नए शहर की स्थापना की, जिसका नाम सिरोही रखा गया। सिरोही शुरुआती समय में मारवाड़ के अधीन था, लेकिन सिरोही जल्द ही मारवाड़ रियासत के बाद मुगलों के अधीन चला जाता है। उसके बाद में 1947 तक सिरोही ब्रिटिश शासन का एक हिस्सा रहता है, लेकिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही को राजस्थान से अलग कर वर्तमान गुजरात में शामिल कर दिया। लेकिन जल्द ही भारत सरकार ने सिरोही को वापस से राजस्थान में शामिल करने का फैसला किया, लेकिन उस समय सरकार पर गुजराती नेताओं का दबदबा होने के कारण सिरोही को गुजरात स्टेट में ही रखा गया। आपको बता दें कि उसमें वर्तमान के गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट हुआ करते थे, जिसे बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1950 में सिरोही जिले के माउंट आबू को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र को राजस्थान में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन सिरोही जिले में बढ़ते आंदोलनों को देखकर आखिरकार 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार द्वारा माउंट आबू को भी गुजरात से अलग कर आज के सिरोही में शामिल कर देवनगरी सिरोही के मानचित्र की रेखाएं खींची गई। वही बात अगर सिरोही के नामकरण की करें तो सिरोही मुख्य रूप से 2 शब्द सिर प्लस होई से मिलकर बना है, जिसका मतलब है सिर काटने की हिम्मत रखने वाले। इसके अलावा सिरोही आज के समय में जाना जाता है राजस्थान की देवनगरी, तलवारों का शहर, देवड़वाती और चंद्रावत के रूप में। वही एग्रीकल्चर सेक्टर के रूप में यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ और हल्की सी काली मिट्टी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है बाजरा, सरसों, गेहूं, अरंडी और प्याज। मजोर मिनरल्स के रूप में सिरोही जिले के आबू रोड में तांबा और वालदा में टंगस्टन का उत्पादन होता है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सिरोही का वालर डांस राजस्थान का एकमात्र बिना किसी वाद्यंत्र के किया जाने वाला डांस है। फैक्ट तो ये भी है कि राजस्थान का पहला सेंसिटिव जोन सिरोही के माउंट आबू में स्थित है, जिसे शिमला ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। मजे की बात तो यह है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। सिरोही जिला गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित होने के कारण ये बिजनेस का एक प्रमुख केंद्र है। तभी तो यहाँ पर 1982 में जेके लक्ष्मी सीमेंट, 1997 में बिनानी सीमेंट और सन 2000 में गुजरात अंबुजा सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इनफैक्ट इसके अलावा राजस्थान की दूसरी, तीसरी और 5वीं सबसे ऊंची चोटी भी सिरोही जिले में ही स्थित है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि यहाँ पर ही स्थित है वह नक्की झील, जिसका निर्माण स्वयं देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई एंड गहराई वाली झील है। यकीन कीजिए दोस्तों, सर्दियों में वाकई यहाँ का नजारा सबसे ज्यादा मनमोहक और देखने लायक होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राजस्थान में पहली बार सेब की खेती सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ही की गई थी। इतना ही नहीं, सिरोही के माउंट आबू में स्थित है भारत देश का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम। इन सभी के अलावा सिरोही पूरे विश्व भर में जाना जाता है अपने बेहतरीन क्वालिटी और शानदार चमक दमक वाली तलवारों के लिए। इन तलवारों की लंबाई 30 से 32 इंच और वजन में 800 से 900 ग्राम तक होती है। इन तलवारों को आज भी बिना किसी आधुनिक मशीनों के सेल्फी लोहे को गर्म करके हथौड़े से पीटकर बनाया जाता है। सिरोही की कुछ अत्यधिक प्रसिद्ध तलवार है, जैसे रोटी तलवार, सकीला तलवार, नालदार और लहरिया तलवार। बात करें सिरोही के ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तो यहाँ के व्हीकल्स को 2 RTO से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसमें सिरोही के व्हीकल्स को RJ24 और आबू रोड के व्हीकल्स को RJ38 RTO से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का भी जन्म 1863 में सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था।
इन्हें राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में से एक माना जाता है। इन्होंने राजस्थान के कई सारे जिलों का इतिहास बेहद ही सटीक तरीके से लिखा है। इनके अलावा पद्मश्री से अवॉर्डेड महाराज रघुवीर सिंह और प्रसिद्ध कवि ब्रह्मानंद स्वामी जी का भी जन्म सिरोही में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी सिरोही जिले के बेहतरीन टूरिस्ट लोकेशन और माउंट आबू की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।